Hello class. This is the second part of this video. The name of this important topic is algae. So, in the first video, you have already seen about the how to classify the angiosperm on the basis of artificial system and natural system, a natural classification system. Uh, in this video, we will know about the algae. जैसे आपने देखा कि जब हम प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था 5 डिवीज़न में, उसमें एल्गी था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था और एंजियोस्पर्म था। तो ये 5 जो है आपने कैटेगरी या डिवीज़न देख लिया। अब हम एक एक डिवीज़न पे बात करते हैं। पहला डिवीज़न पे अगर हम चलना शुरू करें तो वो है एल्गी। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन बोला जा रहा है एल्गी है, ये क्या होता है? क्लोरोफिल बियरिंग। हमें पता है कि किसी भी प्लांट होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ज़रूरी है उसमें वो है क्लोरोफिल का होना। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सिंपल होता है और ऑटोट्रॉपिक होता है। अगर क्लोरोफिल रहेगा तो श्योर है कि वो अपना फूड स्वयं बनाएगा। ये ऑटोट्रॉपिक होता है। और कहाँ होता है? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक का मीन्स है फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कहाँ होता है? सॉइल्स में पाया जाता है, वुड पे होता है, मॉइस्ट स्टोन्स पर होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन होता है, आपने पढ़ा होगा, लाइकेन जो होता है वो एल्गी प्लस फंगी, एल्गी प्लस फंगी के रिलेशन को हम लाइकेन बोलते हैं। और ये जो रिलेशन होता है ये इसी को एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। मीन्स एल्गी का जो साइज़ होता है और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता रहता है। ये आप एक वॉलवॉक्स जो है ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। मीन्स एक जगह पर इकट्ठा होकर के रहने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, जिनका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो मरीन एनिमल्स होते हैं, अरे सॉरी मरीन प्लांट्स होते हैं, जिनको हम कैल्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्प्स। और इसकी लंबाई, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जो लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, मोर देन 100 मीटर होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एल्गी की, अगर हम बात करते हैं तो जो एल्गी होता है ये वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? जैसे ये कोई एल्गी है तो ये 2-3 पार्ट में से डिवाइड हो जाएगा और उसका एवरी पार्ट एक नए एल्गी में चेंज हो जाता है। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होगा आपका जू स्पोर से होगा। किससे होगा? जू स्पोर से होगा। और ये जू स्पोर कैसा होता है? जो फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल कंडीशन में होगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 गैमीट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा 2 है। एक क्या है? एक है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पाइरोगायरा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स जो होता है यहाँ पर फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज, मतलब मेल और फीमेल की जो गैमीट होती है उसकी साइज सिमिलर होती है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये यूलोथ्रिक्स में मिलता है। जबकि अगर हम बात करें स्पाइरोगायरा की तो वहाँ पर फ्लैजला तो प्रेजेंट होता है, सॉरी यहाँ पर फ्लैजला एब्सेंट होता है, बट उनकी साइज़ कैसी होती है? सिमिलर होती है। ये कहाँ मिलेगा आपको? स्पाइरोगायरा में। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस कंडीशन भी बोलते हैं। जब साइज़ डिसिमिलर हो जाती है उस कंडीशन को हम एन आइसोगैमस बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल आपको मिल रहा है यूडोरिना में मिलेगा। एक तीसरा ऐसा होता है जहाँ पर क्या होगा? वन लार्ज, देखें, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा, फीमेल होगी। जबकि जो मेल होगा वो कैसा होगा? मोटाइल एंड स्मॉलर होता है। इस कंडीशन को हम ऊगैमस बोलते हैं। और एग्जाम्पल मिलता है आपको वॉलवॉक्स और फ्यूकस में, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जो हमारा एल्गी होता है उसमें कुछ एल्गी होते हैं जो ग्रीन एल्गी होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गी होते हैं और कुछ रेड एल्गी होते हैं। पहला हम ग्रीन एल्गी का एग्जांपल देखते हैं, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। क्या हो गया? वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। और ये क्या है? यूलोथ्रिक्स, ये कैसा है? फिलामेंटल फॉर्म में हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्राउन एल्गी में एक है लैमिनेरिया, एक क्या है? लैमिनेरिया हो गया, ये आपका फ्यूकस, और ये क्या हो? डिक्टियोटा। लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटिया हो गया। ठीक है, डिक्टियोटा।
और अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो एक है क्या, रेड एल्गी में एक पोरफायरा शो कर रहा है और एक शो कर रहा है पॉलीसिफोनिया को शो करता है। ठीक है, तो एक बात कंफर्म हो गई कि एल्गी जो होते हैं वो सिंपल होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसके अलावा इसमें एक लाइकेन होगा स्ट्रक्चर जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एल्गी फंगी के साथ में एक रिलेशनशिप में रहता है, जिसको हम लाइकेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनका वेरिएबल साइज हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख लिया, ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। ब्राउन एल्गी में क्या होगा, देखिए एक और आपको पॉइंट हम बताएं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी को, देखिए ग्रीन एल्गी के लिए हम एक दूसरा नाम यूज करते हैं जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्या नाम है, क्लोरोफाइसी। जबकि जो ब्राउन एल्गी है उसको हम बोलते हैं फियोफाइसी। क्या बोलेंगे, फियोफाइसी। और जो रेड एल्गी है उससे हम क्या बोलते हैं, उसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। जैसे एल्गी का कुछ यूजफुल क्या है, यूज हमारे लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर ये वाला लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है एटलीस्ट a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। मीन्स जितने भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जनरली एल्गी द्वारा होता है। और एल्गी कितना, लगभग 50%, एटलीस्ट हाफ, कम से कम हाफ ऐसा है, आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड इस स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर पे है उसको कौन करता है, उसका यूज कौन करता है, उसे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है आपका एल्गी। ठीक है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि जहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होते हैं उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, उसको वो मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जैसे पोरफायरा, लाइमनेरिया और सार्गासम। ये क्या करते हैं, इनको हम एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो नाम देखते हैं, एक आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर, एक नेम आप देख रहे हैं एल्जिन और देखते हैं कैराजिनिन। इसमें वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एल्जिन जो बनता है ब्राउन एल्गी से, जबकि जो कैराजिनिन है ये बनता है आपका रेड एल्गी से बनता है। यहाँ पर एक आप नेम देखते हैं जिसका नाम बताया जा रहा है एगार। क्या नाम बोला जा रहा है, एगार। एगार जो होता है ये ब्राउन एल्गी से, सॉरी यहाँ पर एगार है, एगार जो है ये बनता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से बनता है। और ये जेलिडियम और जो ग्रेसिलेरिया है ये आपकी रेड एल्गी होती है, जिनका यूज़ हम आइसक्रीम और जेलीज बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कंफर्म कर लिया कि जो आपका एल्गी है वो 3 टाइप का हो गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और